अमेरिका के विस्तृत मैदानों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ आउटकैप तक काउबॉय की भावना आज भी जीवित है। हमारे साथ महाद्वीपों की यात्रा पर चलें, जहां हम 5 अद्भुत गंतव्यों का अन्वेषण करेंगे, जहां काउबॉय संस्कृति फल फूल रही है। ब्राजील में बोनिटो, व्योमिंग में जैक्सन होल और कोर्डी, अर्जेंटीना में मेंडोजा और ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध आउटकैप। सवारी के लिए तैयार हो जाइए और काउबॉय इतिहास और रोमांच के हृदय में प्रवेश करें। पूरी काउबॉय कोर अनुभव पाने के लिए अंत तक जरूर देखें और भी दिलकश गंतव्यों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जैक्सन होल। ऊंचे शिखरों और विस्तृत घाटियों के बीच बसा जैक्सन होल, व्योमिंग, अमेरिकी काउबॉय विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। 19वीं सदी के अंत में स्थापित जैक्सन होल नई सीमाओं की तलाश में आने वाले ट्रैपर्स, रैंचर्स और काउबॉय का आश्रय स्थल था। आज शहर अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। हर गर्मियों में जैक्सन होल रोडियो पुराने पश्चिम के उत्साह को जीवंत करता है। काउबॉय और काउगर्ल्स ब्रोंको राइडिंग, रोपिंग और स्टीयर रेसलिंग जैसे परंपरागत इवेंट्स में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। स्थानीय ड्यूड रैंचों में मेहमान काउबॉय के जूते में कदम रख सकते हैं। सुंदर पथों पर सवारी करें, मवेशियों को चराना सीखें या बस विस्तृत खुले स्थानों की शांति का आनंद लें। शहर के हृदय में $1 मिलियन काउबॉय बार आपको सच्चे वेस्टर्न स्टाइल में आराम करने के लिए आमंत्रित करता है। लाइव संगीत और प्रामाणिक सजावट के साथ ये वह जगह है जहां यात्रा की कहानियां हो स्थानीय रूप से निर्मित व्हिस्की के गिलास के साथ जीवंत हो उठती हैं। जैक्सन होल केवल एक गंतव्य नहीं है, यह कुछ सबसे लुभावने परिदृश्यों के बीच काउबॉय की स्थायी भावना का अनुभव करने का निमंत्रण है। बोनिटो। ब्राजील के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित बोनिटो अपनी क्रिस्टल जैसी साफ नदियों और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता से परे बोनिटो ब्राजील के पैंटानल काउबॉय पंतानेयरोस का द्वार है। पंतानेयरोस सदियों से इन आर्द्र भूमियों में मवेशी चराते आ रहे हैं। उनका जीवन भूमि की लय और झुंडों की गतियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। आगंतुक स्थानीय फेजेंडास खेतों में रहकर इस अनोखी काउबॉय संस्कृति में डूब सकते हैं। एक पंतानेयरो के दैनिक जीवन का अनुभव करें, उनके साथ सवारी करें जब वे मवेशियों को घुमावदार नदियों और खुले चरागाहों से ले जाते हैं। शाम को पारंपरिक लोक संगीत की धुनों पर आग के आसपास एकत्रित हों और अरोज कैरटेरो जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें, जो एक स्वादिष्ट काउबॉय चावल का स्टू है। यहाँ की कारीगरी पंतानेयरोस के अपने काम से जुड़ाव का प्रमाण है। हाथ से बने काठी लगाम और अन्य चमड़े के सामान उन कौशलों को प्रतिबिंबित करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। बोनिटो केवल एक रोमांच नहीं प्रदान करता, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली से गहरा जुड़ाव प्रदान करता है जो प्राकृतिक दुनिया का सम्मान और सम्मान करती है।
आउटकैप। ऑस्ट्रेलिया के आउटकैप में प्रवेश करें, जहां क्षितिज अनंत तक फैले हैं और आकाश धरती से मिलता है। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई काउबॉय, जयकारू या रिंगर दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में से एक में एक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। 19वीं सदी से स्टॉकमैन विशाल पशुपालक स्टेशनों का प्रबंधन करते आ रहे हैं, जिनमें से कुछ छोटे देशों से भी बड़े हैं। उनका जीवन दृढ़ता, कौशल और भूमि के साथ अटूट बंधन का प्रमाण है। आज मस्टर मवेशियों को इकट्ठा करना पारंपरिक घुड़सवारी को आधुनिक तकनीकों के साथ मिलाता है। जयकारू को घोड़े पर सवार होकर हेलीकॉप्टर और मोटर बाइक के साथ विशाल परिदृश्यों में झुंडों का प्रबंधन करते देखना आम बात है। मेहमान स्टेशन पर जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। आउटकैप की ध्वनियों के साथ जागे, मवेशियों के काम में मदद करें या बस लुभावने परिदृश्यों का अन्वेषण करें। शाम को तारों की छतरी के नीचे आग के आसपास बिताए जाते हैं, कहानियां मुंह साझा करते हुए और अंगारों पर पके डैम्पर ब्रेड का आनंद लेते हुए। आउटकैप की काउबॉय संस्कृति को स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के योगदान से समृद्ध किया गया है। भूमि की उनकी गहरी समझ पशुपालक स्टेशन जीवन को बढ़ाती है, जो प्राचीन ज्ञान और रैंचिंग प्रथाओं को मिलाती है। ऑस्ट्रेलियाई आउटकैप एक अविस्मरणीय यात्रा प्रदान करता है, जहां परंपरा और रोमांच पृथ्वी के कुछ सबसे दूरस्थ और आकर्षक परिदृश्यों के बीच मिलते हैं। मेंडोजा। एंडीज की तलहटी में स्थित मेंडोजा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध वाइन क्षेत्र का केंद्र है, लेकिन अंगूर के बागों से परे अर्जेंटीनी काउबॉय गौचो की परंपराएं संस्कृति में गहराई से निहित हैं। गौचो 18वीं सदी से विस्तृत पंपास में घूमते रहे हैं। अपने घुड़सवारी कौशल, स्वतंत्रता और कुशल कारीगरी के लिए जाने जाने वाले गौचो अर्जेंटीना की ग्रामीण विरासत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। आगंतुक फिएस्टा गौचा में भाग ले सकते हैं, जो गौचो संस्कृति का उत्सव है। पारंपरिक संगीत का आनंद लें, चाकर्रा नृत्य करें और डोमास के चमकदार प्रदर्शन देखें। घुड़सवारी के इवेंट्स जहां गौचो अपनी सवारी कौशल का प्रदर्शन करते हैं। एक कामकाजी एस्टांसिया में रहकर गौचो जीवन में पूरी तरह डूब जाए। अंगूर के बागों और खुले मैदानों में सवारी करे, लसो करना सीखे और एक प्रामाणिक असाडो का आनंद ले। अर्जेंटीनी बारबेक्यू, जहां गौचो की ग्रिलिंग तकनीकें मांस को पाक कला में बदल देती हैं। गौचो की कारीगरी उनके चांदी जड़े बेल्ट, चाकू और चमड़े के सामान में स्पष्ट होती है। ये वस्तुएं केवल उपयोगी नहीं हैं, बल्कि गौरव और पहचान की अभिव्यक्ति है। मेंडोजा में भूमि के समृद्ध स्वाद और गौचो की कालातीत परंपराएं संस्कृति और रोमांच का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करती हैं।
कोडी। प्रसिद्ध शोमैन विलियम बफेलो बिल कोडी द्वारा स्थापित व्योमिंग का शहर कोडी अमेरिकी फ्रंटियर की भावना को समेटे हुए है। रोडियो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाने वाला कोडी पूरे गर्मी में कोडी नाइट रोडियो की मेजबानी करता है। दुनिया में कहीं भी सबसे लंबे समय तक चलने वाला रात का रोडियो। यहाँ सवार पारंपरिक इवेंट्स में अपनी क्षमता का परीक्षण करते हैं, नए पीढ़ियों के लिए काउबॉय परंपराओं को जीवित रखते हुए। बफेलो बिल सेंटर ऑफ द वेस्ट पश्चिम के इतिहास और संस्कृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक छत के नीचे 5 संग्रहालय प्लेन्स इंडियन कलाकृतियों से लेकर विशाल आग्नेयास्त्र और पश्चिमी कला के संग्रह तक सब कुछ प्रदर्शित करते हैं। ओल्ड ट्रेल टाउन में मूल केबिनों और संरचनाओं को स्थानांतरित और संरक्षित किया गया है ताकि 1890 के दशक के फ्रंटियर टाउन के वातावरण को फिर से बनाया जा सके। उन्हीं लकड़ी के रास्तों पर चले जहां कभी ट्रैपर्स और बदमाश चला करते थे। कोडी येलोस्टोन नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है। घुड़सवारी ट्रेल राइड्स के लिए सवारी करें जो पार्क के शानदार जंगलों में ले जाती है, या खुले आसमान के नीचे एक पारंपरिक काउबॉय कुकआउट का आनंद लें। कोडी में वाइल्ड वेस्ट की विरासत केवल इतिहास नहीं है, ये रोजमर्रा के जीवन का एक जीवंत हिस्सा है जो सभी आगंतुकों को इसकी स्थायी कहानी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है। महाद्वीपों और संस्कृतियों के पार काउबॉय स्वतंत्रता, रोमांच और भूमि के साथ गहरे संबंध का प्रतीक बना हुआ है। बोनिटो के आर्द्र भूमियों से लेकर आउटकैप के बीहड़ परिदृश्यों तक काउबॉय की भावना कायम है। ये गंतव्य हमें न केवल उनकी परंपराओं को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, बल्कि उन्हें जीने के लिए भी। पगडंडियों पर सवारी करने, कहानियां साझा करने और काउबॉय जीवन शैली के कालातीत आकर्षण को अपनाने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक छोड़ें और हमें कमेंट सेक्शन में अपने सपनों के गंतव्य के बारे में बताएं। अगले गंतव्य पर मिलते हैं।